अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है सफीउल्लाह। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने कीमती वक्त निकाल कर इस वीडियो को देखने के लिए। और आज की जो हमारी वीडियो है, नबियों को कत्ल करने वाला कौम का वाकया, इस पे आज हम रिएक्शन दे रहे हैं और आप लोग हमारे साथ रहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों। तो चलते हैं वीडियो की तरफ दोस्तों, आप लोग हमारे साथ रहिए। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। कुरआन में असहाबे रस का जिक्र दो मकामात पर आया है। पहला मकाम सूरह काफ की आयत नंबर 13 है, जिसमें जिक्र होता है कि उन लोगों ने अपने पैगंबर की तकज़ीब की। दूसरा मकाम सूरह फुरकान की आयत नंबर 38 है, जिसमें बयान होता है कि असहाबे रस की हलाकत और उन पर शदीद अजाब का आना कौम आदो समूद के मानद है कि वो अजाब इलाही की बिना पर तमाम के तमाम नाबूद हो गए। लफ्ज़ रस का इशारा पानी के कुएं या पानी की नहर की तरफ है जो असहाबे रस की सरजमीन पर थी। असहाबे रस की हकीकत और उन पर अजाब की इल्लत के बारे में मुफस्सरीन के दरमियान इख्तलाफ नज़र पाया जाता है। एक रिवायत में हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम से नकल करते हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस ने तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम के बाद एक चश्मे के किनारे सनोबर का एक दरख्त काश्त किया। उस दरख्त को शाह दरख्त और उस चश्मे को दो शाब कहते थे। ये लोग जमीन के मशरिक की जानिब आबाद थे। उनके 12 देहात थे जो एक नहर के किनारे पर वाक़े थे। उस नहर को रस कहते थे। उन 12 देहातों और शहरों के नाम अजम के 12 महीनों के नाम से मारूफ व मशहूर थे। उनके सबसे बड़े शहर का नाम अस्फंदार था, जो उन लोगों के बादशाह नमरूद के नवासे तरकूज बिन गाबूर का दारुल खिलाफा था। सनोबर का असली दरख्त और वो चश्मा उसी शहर में था। उसी दरख्त के बीज से दूसरे शहरों और देहातों में दरख्त लगाए गए थे जो बढ़ते हुए बड़े हो चुके थे। वो जाहिल कौम उन्हीं दरख्तों को अपना खुदा मानते थे। उस चश्मे और नहर से पानी पीना अपने और अपने हैवानों के ऊपर हराम कर रखा था। जो कोई भी उस नहर या चश्मा से पानी पीता उसे तख्ते दार पर लटका देते और कहते, ये पानी हमारे खुदाओं के लिए आबे हयात है, किसी को इसे इस्तेमाल करने का कोई हक हासिल नहीं है। वो लोग साल के हर महीने में एक दिन ईद मनाते थे। उस दिन अपनी अपनी बारी पर उन 12 दरख्तों में से किसी के पास आते, उसके नीचे गाय और भेड़ वगैरह ज़िबा करते और एक लंबा चौड़ा जश्न मनाते, आग जलाते। जिस वक्त आग का धुआं इस कदर ज्यादा हो जाता कि आसमान दिखाई ना देता तो वो लोग उन दरख्तों के सामने खाक पर सजदा रेज़ हो जाते और उनकी पूजा पाठ करते। फिर वो गिरिया उजारी करते, उस दरख्त को पकड़ते। जिस वक्त वो लोग शैतानी हवा से उन दरख्तों की शाखें हिलने से एक मखसूस आवाज़ सुनते तो कहते, दरख्त कह रहे हैं, ऐ मेरे बंदो, मैं तुमसे राज़ी हूँ। उस वक्त वो लोग खुशी से शोरो गुल करते, शराब नोशी करते, ऐशो नोश साजो आवाज में मसरूफ हो जाते और खूब अयाशी करते। इसके बाद अपने अपने घरों की तरफ लौट जाते। ये कौम उन खुराफाती अकायद के अलावा रफ्तार व किरदार के लिहाज से भी फासिद थी। ये लोग इस कदर बेहया और बेगैरत थे कि उनके दरमियान हम जिन्सबाजी भी आम थी। अल्लाह ताला ने उस गुमराह और भटकी हुई कौम के लिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से एक पैगंबर भेजे। बाद रिवायात के मुताबिक उनका नाम हुंज़ला था। खुदा के ये पैगंबर साल हर साल उस कौम के दरमियान रहे। उन्होंने उन लोगों को खुदाए वहदहू ला शरीक की तरफ आने और बुत परस्ती से दूर होने की जितनी भी दावत दी, लेकिन उन लोगों ने उनकी दावत पर कान तक न धरा और खुराफात के रास्ते पर डटे रहे। आखिरकार उस पैगंबर ने खुदा की बारगाह में अर्ज किया, परवरदिगार, ये जिद्दी और हट धर्म कौम बुत परस्ती और दरख्त परस्ती से बाज नहीं आ रही है। दिन ब दिन कुफ्र व गुमराही में डूबती ही जा रही है। ये लोग उन दरख्तों की पूजा पाठ करते हैं जो उन्हें ना तो कोई फायदा पहुंचाने पर कुदरत रखते हैं और ना नुकसान। उन तमाम दरख्तों को खुश्क कर दे और उन्हें अपनी कुदरत व ताकत दिखा ताकि ये लोग दरख्त परस्ती से मुनहरफ हो जाएं।
खुदावंद मुतआल ने अपने पैगंबर की दुआ कबूल की और दरख्तों को खुश्क कर दिया। वो लोग जब अगले दिन सुबह के वक्त अपने घर से निकले तो देखा कि उन 12 के 12 शहरों में उनके माबूद दरख्त सूख चुके हैं। ये वाकया उन लोगों के दरमियान बड़ी तेजी से फैला और हर किसी ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। आखिरकार वो लोग 2 गिरोहों में बट गए। एक गिरोह के लोगों ने कहा, जिस शख्स ने पैगंबरी का दावा किया है उसका जादू इन दरख्तों के खुश्क होने का मूजब बना है, यानी दरख्त खुश्क नहीं हुए हैं बल्कि उसके सहर और जादू ने हमारी आंखों को इस तरह कर दिया है कि हम यूं महसूस करें। दूसरे गिरोह ने कहा, हमारे खुदाओं ने ये रूप इसलिए धारा है कि उस शख्स जिसने पैगंबरी का दावा किया है के बारे में अपने गमो गुस्से का इजहार करें और हम भी अपने खुदाओं का दिफा करते हुए उसकी तबलीग को रोकें। उन लोगों ने उस पैगंबर के खिलाफ शोरो गुल करना शुरू कर दिया। आखिरकार उन सब ने मिलकर इरादा किया कि खुदा के उस रसूल को सख्त तरीन अज़ियतें देकर कत्ल कर दें। उन लोगों ने एक कुआं खोदा जिसका निचला हिस्सा बहुत तंग कर दिया और उन पैगंबर अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके उस कुएं में डाल दिया और उस कुएं पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखकर उसे ऊपर से बंद कर दिया। वो पैगंबर मुसलसल उस कुएं में राज़ो न्याज करते रहे। वो लोग उस कुएं के पास आते और खुदा के साथ उनकी राज़ो न्याज की आवाज़ें सुनते और कहते, हमें उम्मीद है कि हमारे खुदा हमसे राज़ी होकर सब्ज हो जाएंगे और अपनी खुशनुदी और शादाबी की निशानदेही करेंगे। उन पैगंबर ने अपने मुनाजात में कहा, खुदाया तू मेरी ये तंगो तारीक जगह देख रहा है, मेरे गम की शिद्दत का मुशाहिदा फरमा रहा है। मेरी कमजोरियों नातवानी पर अपना लुत्फ़ो करम कर, जितनी जल्दी हो सके मेरी दुआ कबूल कर और मेरी रूह कब्ज कर ले। वो खुदा के पैगंबर इस हाल में इस कुएं के अंदर मर्तबा शहादत पर फायज हो गए। इस दौरान में खुदावंद मुतआल ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, इस मखलूक को देखो कि मेरे हिल्म ने उसे मगरूर बना रखा है और अपने आप को मेरे अजाब से महफूज समझते हैं और मेरे अलावा किसी दूसरे की परस्तिश करते हैं। उन लोगों ने मेरी तरफ से भेजे हुए रसूल को कत्ल कर दिया। मैंने अपनी इज्जत की कसम खाई है कि मैं उनकी हलाकत व बर्बादी को दुनिया वालों के लिए निशाने इबरत बनाऊंगा। उनकी ईद का दिन आ पहुंचा। सब लोग सनोबर के दरख्तों के नज़दीक इकट्ठे हुए और जश्न मनाना शुरू किया था कि अचानक सुर्ख आंधी ने उन्हें अपनी लपेट में ले लिया। वो सब खौफ के मारे एक दूसरे से लिपट गए और किसी पनाहगाह की तलाश में थे। अचानक उन लोगों को मालूम हुआ कि वो ज़मीन के जिस हिस्से पर भी पांव रखते हैं वो पत्थर की तरह सख्त और आग के मानंद शोलावर और गर्म है। इसी शदीद सूरत हाल के दौरान उनके सरों पर स्याह घटाएं छा गईं। उन बादलों के दरमियान से आसमानी बिजली ने आग बरसाना शुरू कर दी। आग की यूं बारिश हुई कि उसकी वजह से उनकी लाशें पिघले हुए तांबे के मानंद हो गईं। बस ये लोग इस तरह से हलाक हुए और उनकी हलाकत निशाने इबरत करार पाई। हम खुदा के गजब और अजाब से उसकी पनाह मांगते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत पसंद आ जाएगी और ये वाकई बहुत अच्छी वीडियो है और आप लोग ये वीडियो पूरा देखें और आप लोगों को बहुत अच्छे लगेगी।